बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 44 की तीसरी और से लेकर के तीसरी, चौथी, पांचवी चौपाई अवधारिका जो है भावार्थ श्रवण कर रहे थे। आज हम छठवीं, सातवीं, आठवीं पर विचार करने की चेष्टा करेंगे। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि तीर्थराज प्रयाग के वर्णन में भारद्वाज ऋषि के आश्रम की जो है चर्चा आप श्रवण कर रहे थे, जिसमें कहते हैं कि भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम राम मुनि वर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जम जनु तीरथ राजा। मज्जहि प्रातु समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज, ये आश्रम जो है ऋषियों मुनियों साधु संतों का निवास स्थान है। और कह रहे हैं महाराज, बहुत अच्छा लगने वाला। प्रातः सवेरे जो है वहाँ पर नित्यपति लोग आते हैं दर्शनार्थी। कह रहे हैं राम जी का जो है महाराज भारद्वाज आश्रम अत्यंत पवित्र और परम रमणीय क्षेत्र और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। वहाँ उनके आश्रम में उन मुनियों ऋषियों का समाज होता है जो तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाते हैं। वे सब के सब प्रातःकाल उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और आपस में एक दूसरे से भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं। भरद्वाज आश्रम अति पावन। अति पावन का भाव प्रयागराज की सभी भूमि तथा समस्त प्रयागवासियों का आश्रम पावन है और भरद्वाज जी का पावन आश्रम अति पावन है। इसका कारण आगे कहते हैं कि तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा। जो स्थान पवित्र और सुंदर होता वहीं मुनियों के मन को भाता है। महाराज नारद जी महाराज आश्रम देखी पुनीति सुहावा, और देखी देव ऋष मन अति भावा। भरद्वाज जी श्री वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। ये महाराज अद्भुत रामायण से सिद्ध है। यद्यप महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में खगमिग विपुल कोलाहल करहीं ऐसी स्थिति थी जो बात श्री भारद्वाज जी के आश्रम में नहीं थी, तथापि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम अति पावन रम विशेषण न दे करके केवल सुच सुंदर आश्रम बताया था। यह बात बहुत अलग सी है, पर मर्म यह है कि भारद्वाज आश्रम मुनिवन भावन है, मुनिवरों की दृष्टि में अति पावन और परम रम है। और वाल्मीकि जी का आश्रम इतना सुच पावन और जो है इतना रम है कि वह कोट काम कमनी आनंद हो के आनंददाता। महाराज जो है कह रहे हैं ऐसे श्री राम रघुनाथ जी को भी आनंद कंद हुआ। वह सुच और पवित्र सुंदर दिखाई पड़ा और देख करके आनंदित हुए। सुचि सुंदर आश्रम निरख हर से राजीव नैन, अनुपम न उपमायान राम समान राम निगम कहे। महाराज जहाँ होई मुनि से समाजा। मुनि से समाजा कहने का भाव कि प्रयागराज में महाराज सभी आते हैं, सभी कोई आते हैं, देव दनुत किन्नर नर श्रेणी। पर समाज सबका नहीं होता, समाज केवल ऋषियों मुनियों का होता है। जाहिद मज्जन तीर्थ राजा। महाराज वहाँ पर इससे सूचित होता है कि इस आश्रम पर ऋषि मुनि सदैव रहते हैं, उन्हीं का समाज होता रहता था। अतएव कहा कि जाहिद तीर्थ राजा, अर्थात जो स्नान करने जाते हैं उन्हीं ऋषियों मुनियों की सभा होती है। यहाँ समाज के दोनों अर्थ लगते हैं, जुटाव और सभा। ऋषि मुनि वहाँ आकर जुटते हैं, उनकी सभा होती है। मुनि और ऋषि ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। विश्वामित्र महामुनिराय और ऋषय संग रघुवंश बन। तो महाराज ये दोनों यह है मकर मज्ज गौन ही मुनिबिंदा। ये स्पष्ट है कि दादी में दोनों शब्द आते हैं। इसलिए बताया कि महाराज मुन ध्यान करने वाला और ऋषि कर्मकांडी होते हैं। ईश्वर धर्म और सत्य असत्य का सुख विचार करने वाले मननशील महात्मा मुनि कहलाते हैं।
जैसे कि आंगिरा, पुलस्त, भृगु, कर्दम, पंचसिख आध्यात्मिक और भौतिक तत्वों का साक्षात करने वाले वेद मंत्रों के प्रकाशक महात्माओं को ऋषि संज्ञा है। ऋषि 7 प्रकार के माने गए हैं। महर्षि जैसे महाराज व्यास, परमर्षि जैसे भेल, देवर्षि जैसे नारद, ब्रह्मर्षि जैसे वशिष्ठ, सुतर्षि जैसे सुश्रुत, राजर्षि जैसे ऋतपर्ण और कार्षण जैसे जैमिनी। एक पद ऐसे 7 ऋषियों का माना गया है जो कल्पांत प्रलय में वेदों का रक्षित करते हैं। कोई को कहते हैं कि जो महात्मा पत्नी संयुक्त भजन करते हैं वो मुनि हैं और जो अकेले रहते हैं वो ऋषि हैं, परंतु यह बात है। महाभारत आदि पर्व में महाराज याति ने अष्टक जी से मुनि की व्याख्या इस प्रकार की है। करण्ये बस्तो वस्य ग्रामो भवत्पृष्ठतः ग्रामे वा बस्तोरण्यम स मुनि स्थान दीप। अर्थात जिसके वन में रहने पर नगर के सब भोग पीछे पड़ जाते हैं और नगर बसते हुए वन आंखों के सामने खड़ा रहता है, वही सब मुनि है। अर्थात नगर के भोग विलास त्याग करके वे वन में रहे, घर रहित, अपने गोत्र और शाखा के अभिमान से रहित, कौपीन मात धारण करके जीवन रक्षा मात्र अन्न भोजन करता हुआ नगर में रहने वाला भी मुनि है। वन उनके सामने माना गया है। महाराज मज्जह प्रात समेत उछाहा। प्रात पद देने का भाव है कि स्नान तो त्रिकाल होता है, प्रातः, मध्याह्न और सायं। और महाराज पावन पद तिवकाल नहाही। सो अन्य अनेक स्थानों में कथा का समाज प्रायः चौथे पहर में ही जुटता है। दोपहर के भोजन और विश्राम के उपरांत स्नान के पश्चात कथा का नियम पाया जाता है। और कह रहे महाराज लगे कहन कछ कथा पुरानी, विगत दिवस गुरु आयस पाई। इस प्रकार से मज्जह प्रात समेत उत्साह उत्साह पूर्वक कर्म करने से धन और धर्म की वृद्धि होती है। धन और धर्म की वृद्धि होती है। और जो है एक ही पंक्ति में मज्जह प्रात समेत उत्साह, यानी उत्साह भंग होने से मन में खेद या मलिनता आ जाने से दोनों की हानि हो जाती है। उत्साह भंगे धर्म हानि, यानी इसका प्रमाण अनुत्साह का कारण प्राय अश्रद्धा होता है और अश्रद्धा से किया हुआ कर्म धर्म सब व्यर्थ हो जाता है। उत्साह यह है कि महाराज ठंडी है, ठंडी का भय नहीं करते, कहाँ ही परस्पर मानी। भाव यह है कि कथा की रीत के अनुसार समाज नहीं होता, कोई एक विशेष व्यक्ति कहे और सब सुने, वरंच सभी कहते हैं। तात्पर्य कि अनेक जगह के देश देश के ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं, सबकी इच्छा यही होती कि सबकी वाणी सुनने के लिए मिले। अतएव सब अपनी अपनी मति के अनुसार श्री राम जी के गुणों का गुणगान करते हैं। परस्पर का भाव महाराज कहते हैं कि जो जिससे सत्संग करने का इच्छुक होता था उसके सामने समागम होता था। इस दोहे में प्रयाग माघ स्नान की विधि, कथा का देश और काल कह रहे हैं। विधि यह बताई गई है कि प्रातःकाल स्नान करे, फिर माधव की पूजा करे, अक्षय वट का स्पर्श करे, उसके बाद भारद्वाज मुनि का दर्शन करे तथा कथा सुने। और वो कहे, यह गोस्वामी जी के समय की बात चल रही है, अब तक चली आ रही। भरद्वाज समय अति पावन, अति पावन मज्जह प्रात समेत उत्साह। ये महाराज जो है विशेष तौर पर प्रयागराज की महिमा, ब्रह्म का निरूपण, धर्म के विधान और तत्व के विभावों का वर्णन करते हैं। महाराज कथा में ज्ञान वैराग संयुक्त भगवान की भक्ति कहते हैं। इसकी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे, दोहा नंबर 44 में। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।